कौसानी भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले का एक गांव है। कौसानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं नैनीताल से 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं दिल्ली से बात करें तो 427 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये खूबसूरत सा गाँव, जहाँ से आप बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत, पंचाचूली पर्वत, यहाँ तक कि त्रिशूल पर्वत के भी बेहद भव्य और खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कौसानी पिंगनाथ पर्वत की चोटी पर बसा हुआ है। कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, खेल और धार्मिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों की वजह से बहुत तेजी से उभरा है कौसानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कौसानी घूमने जा सकते हैं, क्या है सबसे आसान और सस्ता तरीका, बेहद कम बजट में आप कौसानी को कैसे घूम पाएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं कौसानी। चलिए अब बात करते हैं कौसानी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से कौसानी की दूरी 168 किलोमीटर है। कौसानी के लिए आपको यहां से प्राइवेट टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कौसानी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से कौसानी के बीच की दूरी 134 किलोमीटर है। काठगोदाम में आपको शेयर टैक्सी और उत्तराखंड रोडवेज की बसेस की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें शेयर टैक्सी में 450 रुपये और उत्तराखंड रोडवेज की बसेस में 200 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है। आप चाहें तो अपनी बाइक या कार से भी आ सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सस्ता तरीका बता रहे हैं। आप चाहें तो बसेस से भी कौसानी पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास है तो आप दिल्ली से डायरेक्ट बस लेकर अल्मोड़ा तक आ सकते हैं। इस बस की ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 540 रुपये पे करने होंगे और आप अपनी सीट रिजर्व कर पाएंगे। इस तरह की बस आपको लखनऊ से भी मिल जाएगी जो डायरेक्ट अल्मोड़ा तक आती है। इसमें आपको 630 रुपये पे करना होगा, जो शाम को 5:30 बजे चलती है, जो सुबह 9 बजे आपको अल्मोड़ा ड्रॉप करेगी। तो ये सबसे सस्ता तरीका है कौसानी तक पहुंचने का। तो आप अल्मोड़ा आ जाइए। अल्मोड़ा से कौसानी की दूरी मात्र 53 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस पकड़कर कौसानी पहुंच सकते हैं। बस वाला आपसे मात्र 90 रुपये लेगा और वो आपको कौसानी ड्रॉप कर देगा। ये मैंने आपको सबसे सस्ता तरीका बताया है कौसानी पहुँचने का। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप इन्हीं तीनों माध्यमों से कौसानी पहुँचेंगे। ये तो बात हुई कौसानी पहुँचने की, लेकिन जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें इस मंथ में जाना चाहिए और क्या है कौसानी को एक्सप्लोर करने का सही समय। समर की बात करें तो मार्च से लेकर जून तक आप कभी भी चले जाइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको बेहद खूबसूरत व्यूज देखने को मिलेंगे। जुलाई और अगस्त का महीना अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो रेनी सीजन होता है। सितंबर और नवंबर का महीना बेहद सही समय है कौसानी को एक्सप्लोर करने का। इस समय आपको बेहद सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप स्नो देखना चाहते हो तो आप दिसंबर से जनवरी तक कभी भी आ सकते हैं। वैसे तो पूरे साल पर्यटकों का कौसानी में आना जाना लगा रहता है। चलिए ये बात तो हो जाती है कौसानी पहुंचने की और हमें कब आना चाहिए। कौसानी पहुंचने के बाद हमारे माइंड में जो पहली बात आती है कि हम होटल कहाँ सस्ते होटल मिलेंगे। देखिए कौसानी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। ये बागेश्वर जिले का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से ये पर्यटकों की नज़र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। आप कौसानी में कहीं भी होटल ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कौसानी में होटलों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 200-300 रुपये से कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है, जो 2000 रुपये तक रहती है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी स्टे कर सकते हैं। ये तो हो गई बात स्टे करने की। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए कौसानी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। उनमें से एक है अनाशक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आप कौसानी मेन बस स्टैंड से 800 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस से आप यहां पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी 1923 में कुमाऊं के अल्मोड़ा ताकुला क्षेत्र की यात्रा पर थे तो कौसानी जाते समय चनौदा में एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में 2 दिन के लिए रुक गए थे।
सुबह सुबह जब गांधी जी इस अतिथि गृह से योग करने के लिए बाहर आए तो उन्हें साक्षात हिमालय के दर्शन हो गए और वो मंत्रमुग्ध हो गए। वो इस जगह की खूबसूरती और वहाँ के वातावरण में भरे अध्यात्म से इतना प्रभावित हुए कि वो 2 दिन के बजाय पूरे 14 दिन तक कौसानी में रुक गए। गांधी जी ने ही कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। अनासक्ति आश्रम से आप हिमालय पर्वत के बेहद सुंदर और मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से आप चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुटी, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पीक और मंचाचुली पीक के बेहद सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। कौसानी से 2 रास्ते जाते हैं, एक मुंशियारी की ओर जाता है और दूसरा जाता है और उसी रास्ते पर लेफ्ट हैंड पर पंचायत भवन के अंदर ये अनासक्ति आश्रम स्थित है। आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए और हिमालय पर्वत के बेहद सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाइए। इसके अलावा आप रुद्रधारी वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। ये कौसानी से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये आपको कौसानी से अल्मोड़ा रोड पर मिलेगा। यहाँ पर आपको कंटाली गांव तक आना होगा। यहाँ पर आप अपनी कार या पर्सनल बाइक शेयर टैक्सी द्वारा कंटाली गांव तक आ सकते हैं। कंटाली गांव से 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना होगा जो घने और बेहद खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ पर आपको कुछ गाइड भी मिल जाएंगे जो आपसे 150 रुपए चार्ज करेंगे और वो आपको ट्रैक की जानकारी और खूबसूरती के बारे में बताते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को भगवान शिव के एक अन्य नाम रुद्र और भगवान विष्णु के एक अन्य नाम हरि से मिला है। यहाँ पर आपको बेहद सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप कौसानी जरूर जाएं। कौसानी का पिन्ना विलेज ट्रैक बेहद ही ज़्यादा फेमस है। ये अपने आप में ट्रैक बेहद ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आपको 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना होगा और आप छोटे से गांव में पहुंचेंगे। ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और घने जंगलों से होकर गुजरता है। बहुत सारे पर्यटक इस पैदल ट्रैकिंग को करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप कौसानी की शॉल फैक्ट्री में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप गर्म शॉल खरीद भी सकते हैं। सुबह सुबह आप कौसानी से नंदा देवी पीक से सनराइज व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये क्षण आपके लिए बेहद खूबसूरत रहने वाला है। कौसानी अपने चाय के बागानों के लिए भी बेहद फेमस है। कौसानी टी स्टेट कौसानी बस स्टैंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल घूमते हुए भी यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बस स्टैंड से शेयर टैक्सी करके भी जा सकते हैं। कौसानी टी स्टेट में आपको कोई भी एंट्री टिकट नहीं लेना पड़ेगा और आप कौसानी के बेहद खूबसूरत चाय के बागानों में घूम सकते हैं। इन चाय के बागानों की खास बात यह है कि आप यहाँ से भी हिमालय पर्वत के बेहद ही आकर्षक और बेहद ही खूबसूरत नज़ारों को देख पाएंगे। कौसानी के चाय के बागान पूरे भारत में बेहद ज़्यादा फेमस है। तो हम आपको छोड़ जाते हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के साथ। यहाँ से आप यहाँ की चाय परचेज भी कर सकते हैं। कौसानी टी स्टेट के बाहर कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं। यहाँ से निर्मित चाय को परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप यहाँ की चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। अगर आप कौसानी घूमने आए हैं तो आप कौसानी टी स्टेट भी घूमने ज़रूर जाएं। इन सब के अलावा आप कौसानी से बैजनाथ मंदिर देखने जा सकते हैं। बैजनाथ मंदिर की दूरी कौसानी से 17 किलोमीटर है। ये कौसानी से बागेश्वर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। खास बात यह है कि जब आप कौसानी टी स्टेट देखने जाएंगे तो उसी रास्ते पर आगे बैजनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। यानी कौसानी टी स्टेट से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ मंदिर है। तो आप वहां भी जरूर जाएं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो बागेश्वर जिले में ही आता है। यह मंदिर गुरूर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो अभी हम हैं बैजनाथ मंदिर में। बैजनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यह मंदिर सिर्फ एक रात में बना दिया गया था। बैजनाथ उत्तराखंड का बेहद ही ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। तो आप बैजनाथ मंदिर भी जरूर जाएं। यहाँ से आप आगे मुंशियारी भी जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ये बेहद ही बड़ा शहर है तो आपको यहाँ बेहद ही आसानी से होटल मिल जाएंगे। ये थी कुछ खास जगह कौसानी में घूमने की। अगर आप कौसानी आते हैं तो इन जगहों पर जरूर जाएं। कौसानी गांव अपने आप में बेहद खूबसूरत गांव है जो एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि कौसानी को घूमने के लिए कितने दिन का टूर बनाएं। अगर आप दिल्ली से आते हैं और
अर्ली मॉर्निंग कौसानी पहुंच जाते हैं तो कम से कम आप 2 दिन और 2 रातों का स्टे आपको कौसानी में करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी जगहों को कवर कर पाएंगे। कौसानी की नाइट लाइफ कोई ख़ास नहीं है, कोई बड़ा मॉल नहीं है जहां आप शॉपिंग कर सकें या रात में घूमने जा सकें, लेकिन कौसानी अपनी प्राकृतिक नज़ारों की वजह से पर्यटकों की नज़र में बेहद फेमस हो चुका है। चलिए बात बजट की करते हैं। कौसानी घूमने के लिए बजट बेहद ज़्यादा नहीं होने वाला है। बात दिल्ली के करें तो मिनिमम में आपको ऑर्डिनरी बसों का यूज करना होगा और आप 3 से 4 हज़ार में आराम से कौसानी को घूम लेंगे। और अगर आप 2 लोग आते हैं तो कौसानी को बेहद कम बजट में आप घूम पाएंगे। बात दिल्ली से अल्मोड़ा की करें तो 540 रुपये का टिकट बनेगा, आना जाना 1080 का रहेगा। वहीं लखनऊ से 630 रुपये का टिकट बनेगा, आना जाना 1260 रहेगा। वहीं अल्मोड़ा से कौसानी लोकल किराया आना जाना 400 रुपये रहेगा। फूड पर 600 रुपये खर्च होगा और होटल आपको आसानी से 400 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 2500 के आसपास पूरे कौसानी को आराम से घूम सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं और आप 3 से 4 हज़ार में आसानी से पूरे कौसानी को घूम सकते हैं। तो बजट की समस्या आपको कौसानी में नहीं होगी। महंगा शहर तो बिल्कुल भी नहीं है कौसानी। अगर आप कौसानी के बाद मुनस्यारी जाना चाहते हैं तो मुनस्यारी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर आप अल्मोड़ा घूमना चाहते हैं तो अल्मोड़ा की भी वीडियो हम जल्द अपने चैनल पर लाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ज़रूर जवाब दूंगा। और ऐसी ही अलग अलग खूबसूरत शहरों की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मुनस्यारी की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।